हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। तो एक्टिव पैसिव के क्रम में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। यानी अब तक आपने एक्टिव से पैसिव जो बनाए वो 8 टेंस के बनाए, उनके बारे में आपने सीखा। तो अब हम आपके लिए आज कि इंपरेटिव में इंपरेटिव सेंटेंस के किस प्रकार हम एक्टिव के पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ये अब हम आपको सिखाएंगे। क्योंकि हमने पहले रूल्स जो मेन रूल्स हैं वो तो अकॉर्डिंग सभी सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनते हैं, उनमें सारे रूल्स मेन रूल्स तो वही फॉलो होते हैं। बाकी के कुछ चेंज होते हैं सेंटेंस के, एक दो रूल ही चेंज होता है जो इंपरेटिव के अकॉर्डिंग या एक्सक्लेमेटरी अकॉर्डिंग होता है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस से, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस को किस प्रकार हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपरेटिव सेंटेंस की जो पहचान है, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है हम आपको पहले पूर्व में भी बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में आदेश, प्रार्थना या अन्य भाव छिपे रहते हैं या सलाह, तो इस प्रकार के वाक्य आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इसमें हम सेंटेंस को चेंज करते हैं इमोशंस। तो इसमें सबसे पहले जो पहचान है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, जैसे हमने कहा गो देयर, और अगर हम ये भी कहते हैं कि यू गो देयर तब भी ठीक है, क्योंकि यू इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। तो नाउ स्टार्ट। अब ये देखिए इंपरेटिव का एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस ये है फॉर्मूला हमारा इंपरेटिव एक्टिव वॉइस का। तो इंपरेटिव एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ छिपा हुआ है यू इसीलिए हमने यहाँ बेस शो नहीं किया है। तो वर्ब की बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, बेस फॉर्म का मतलब एमबी की फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है। तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें चेंजिंग क्या है, जो पैसिव वॉइस का यह है इंपरेटिव पैसिव वॉइस फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हम लेट से शुरू करेंगे, यानी इंपरेटिव के जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होंगे वो हमारे लेट से शुरू होंगे। तो सबसे पहले हम लेट लिखते हैं फॉर्मूले में, उसके बाद देखिए प्लस, प्लस इसी लगाते हैं कि वे जुड़ता चला जाता है, जोड़ते के फॉर्मूला यहां तक आएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस बीई आएगा, बी के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी और बाई प्लस यू आएगा। क्योंकि पैसिव वॉइस में ये मोस्टली जो है वो ये मस्ट चीज है कि एमबी की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस यू, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्योंकि यू छिपा रहता है, हमने पहले बता चुके हैं आपको। तो देखिए यहाँ बाई यू आ रहा है, क्योंकि उधर से हम जब यू इधर लेकर आएंगे तो बाई यू हो जाएगा, और इधर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम उधर सब्जेक्ट बना देंगे। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। तो अब ये पता है कि जब अगेन में है तो बैक में तो यू आएगा ही, जो स्टार्टिंग में यू है तो जब बाई यू पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई यू आएगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग सेंटेंस, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस। ज्यादातर पेपर में इस प्रकार का आता है डू इट, तो बच्चे मोस्टली इस पे बहुत ही मिस्टेक करते हैं, डू इट वाला ज्यादातर आता है। तो देखिए हमने इसीलिए ये लिया है बोर्ड के अकॉर्डिंग डू इट। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब इसमें ये जो इट है ये ऑब्जेक्ट है और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा यू इसमें छुपा हुआ है, अब ये डू इट दे रखा है, इसका मतलब है यू डिट भी डू इट भी कह सकते हैं इसको, यू डू इट। तो इसको बनाएंगे लेट इट वी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेट इट इधर आ जाएगा, बी आएगा, और डू का हो जाएगा डन, यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा बाई यू। तो हमने पहले आपको बताया कि डू से पहले यू छिपा हुआ है, यू डू इट। ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम इसे करो या इसे करो, यू डू इट। तो ये हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। तो इसमें भी यू छिपा हुआ है। अगर हम ये कहें कि भाई यू पोस्ट दिस लेटर है,
पोस्ट, यू पोस्ट दिस लेटर, तो अब दिस लेटर को इधर ले आएंगे और लेट जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा लेट, और ऑब्जेक्टिव में लेट दिस लेटर, और बीई इसमें लगा हुआ है, इसमें लेट के साथ बीई आता है पैसे वॉइस में, और पोस्ट की हो जाएगी पोस्टेड, यानी फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हमें इसमें लानी पड़ेगी, पोस्ट की हो जाएगी पोस्टेड, और बाई यू, यू बार बार यू आ रहा है क्योंकि इंपरेटिव में सेंटेंसों में यू छिपा रहता है, बाई यू। तो ये प्रकार हो गया पोस्ट की पोस्टेड हो गया। अगला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, यानी पुलिस को सूचित मत करो। तो डोंट में नेगेटिव वाला है, तो इसका मतलब इसमें नोट का प्रयोग हुआ, डोंट वाला है तो लेट द पुलिस, द पुलिस इधर आ जाएगी और लेट ये लग जाएगा, लेट द पुलिस नॉट बी, यानी बी से पहले जो बी लग रहा है ये बी से पहले नॉट का प्रयोग हो जाएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि डोंट वाले इंपोरेटिव के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नॉट बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म की इन्फॉर्म्ड हो गई, इन्फॉर्म्ड बाई यू, और यू तो यूं ही आ रहा है क्योंकि ये इसीलिए आ रहा है यू, क्योंकि इसमें यू इंपोरेटिव सेंटेंस यू छिपा रहता है। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये देखिए लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म बाई यू, क्योंकि डोंट लग रहा था, नोट का प्रयोग किया गया है, ये नोट का, ये नेगेटिव सेंटेंस है इंपरेटिव का। अब अगला देखेंगे, ये है एक्सरसाइज 4, यानी हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। तो अब इसमें क्या यू छिपा हुआ है, तो इसे कहेंगे यू हेल्प द पुअर, तुम गरीबी की सहायता करो। क्या हो जाएगा लेट द पुअर इधर आएगा, लेट द पुअर बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये लिखा है बी, और हेल्प की हो जाएगी हेल्प थर्ड फॉर्म बाय यू, यू बार बार इसीलिए आ रहा है आपको और बताया जा रहा है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो ये यहां तक आपके लिए हमने लेट वाले आपके लिए बना के दिखाए। तो इसमें डिफरेंस यही है कि ये लेट से बनते हैं, लेट प्लस बी के साथ ये बनते हैं। अब सेकंड जो बी है हमारा बी टाइप, ये था ए टाइप का, अब था बी टाइप में जो सेंटेंस है इसमें जैसे अगर सलाह या प्रार्थना या आदेश या पूछा जाता है कोई चीज, तो इसमें हम किस प्रकार से फॉर्मूला बनाएंगे, पहले वो ये है यू आर रिक्वेस्टेड। अगर रिक्वेस्ट प्लीज दे रखा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और अगर एडवाइस दे रखा है तो यू आर एडवाइज्ड, और अगर ऑर्डर दे रखा है तो यू आर ऑर्डर्ड, और अगर आस्क्ड दे रखा है तो यू आर आस्क्ड, और प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म बाकी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है डिफरेंट टाइप का, यानी दूसरे टाइप का है, इसमें लेटर नहीं है, तो इस प्रकार के भी आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5 देखिए, प्लीज हेल्प मी, तो इसमें प्रार्थना कर रहा है, प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज जो वर्ड है वो प्रार्थना करने का, रिक्वेस्ट भी प्रार्थना करने का है, इसका मतलब प्लीज यहाँ रखा है, दोनों का सेम है, सिनोनिम वर्ड लग रहे हैं। ये तो यू आर रिक्वेस्टेड, क्यों इसमें प्रार्थना कर रहा है, इसमें कर रहा है, तो प्लीज हेल्प मी यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी एमबी की फर्स्ट फॉर्म होगी हेल्प, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट आ गया मी। अब थर्ड फॉर्म क्यों नहीं होगा हेल्प का, क्योंकि इनमें तो हो रहा था हेल्प का, हेल्प नहीं हुआ था, लेकिन इसमें नहीं हो रहा क्योंकि हम तो रिक्वेस्टेड है, ये रिक्वेस्ट जो है भाव है, इमोशन, रिक्वेस्ट को ही हम ये क्या प्लीज, इसको हम इसी को थर्ड फॉर्म बना दे रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि एक ही जगह थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं जी इसका हेल्प का हेल्प क्यों नहीं किया, और जबकि कर देते हैं वो गलत हो जाता है, तो हमने यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया। अब आता है वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो क्या है यू वर्क हार्ड, तो कहेंगे सलाह दे रहा है कि भाई कठिन परिश्रम करो अगर तुम्हें सफल होना है तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यानी सेंटेंस को पढ़ के भाव का पता हमारा चल जाता है, सेंटेंस को पढ़ के भाव का पता चल जाता है, तो यह आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प यू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यानी एडवाइज को एडवाइज कर दिया हमने, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सलाह दी जा रही है। अगला है डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो, तो इधर क्या मना कर रहा है, तो मना करने के लिए फॉरबिडन आता है, देखिए फॉरबिड माने मना करना, यू आर फॉरबिडन टू प्लक फ्लावर्स, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ रहा है यू आर फॉरबिडन, और टू प्लक माने तोड़ना, टू फ्लावर्स,
तो हमने आपके लिए पहले बता दिया, क्योंकि ये जो ऊपर भाव वाली शब्द है इन्हीं को हम थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर इसमें मेन वाली फर्स्ट फॉर्म आती है उसको हम थर्ड फॉर्म इनमें नहीं बनाते, लेकिन इन वाली सेंटेंस में हम बना लेते हैं, क्योंकि ये वाले यू आर रिक्वेस्टेड वाले हैं, यू आर वाले हैं। तो यू आर फॉरबिडन टू प्लग फ्लावर्स। तो अब देखिए अगला, ये सिंपल है, लेट मी डू इट। तो लेट इट वाला है ये, लेट मी डू इट कैसे बनेगा, तो लेट इट बी डन बाई मी, क्योंकि बी इधर है तो मी को उधर ले जाएंगे, इस प्रकार से भी सेंटेंस बनते हैं। लेट मी डू इट यानी मुझे इसे करने दो, ठीक है। तो लेट इट बी डन बाई मी, ये मेरे द्वारा इसको करने दो। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए ये दो प्रकार के आपके लिए तीन प्रकार के हमने आपके लिए बनाए। एक तो ये है सी टाइप है ये, और ये बी टाइप हो गया, और ये ए टाइप हो गया। ए टाइप में हमने आपके लिए लेट से करके बना लेट से, ठीक है। और इसके बाद में लेट के बाद ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और इसको दूसरा टाइप का यू आर रिक्वेस्टेड एड बाय ऑर्डर भाव के अनुसार आया। तीसरा है हमारा लेट के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मी वगैरह पहले दे रखा तो बाई मी हो जाएगा, और इट तो इधर आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमने पहले बनाया था इसमें खाली डू इट था, यू डू इट था। ये लेट मी और लेट अस ये वो वाला है, लेट मी लेट अस है, ठीक है, लेट देम। तो ये तीन टाइप के हमने आपके लिए आज इंपरेटिव के सेंटेंस बना के दिखाए पैसिव वॉइस में। तो और नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से और जो बोर्ड से रिलेटेड आने वाले पैसिव वॉइस हैं वो भी आपके लिए बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।